उस पापी कंस ने अत्याचार से सारी पृथ्वी पर त्राई त्राई मचा करके रखी है। इसलिए आप उस दुष्ट के उद्धार के लिए कब अवतार धारण करके आओगे? भगवान ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं भगवान कब अवतार धारण करते हैं। विप्र दैनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मण और गौ और संतों की खातिर इस भूमि पर अवतार धारण करके आते हैं। जब जब गौ पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, तब तब भगवान नारायण को किसी न किसी रूप में अवतार धारण करके आना पड़ा है। आज भगवान भी कहते हैं कि मैं अवश्य आऊंगा। आज भगवान सारे के सारे देवता आज भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि प्रभु आप कब आओगे, कब हमें इस दुष्ट कंसों के इन दुष्ट कंस से हमें छुटकारा दिलाओगे। और सत्य सत्य कहकर के सारे देवता आज परमात्मा की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सतस्योनि निहितम् सत्य सत्यव्रत सत्यम नेत्रम सत्याकमम् त्वां शरणं प्रपन्नः। अब इस प्रकार से जब सारे के सारे देवता लोग भगवान की सत्य सत्य कहकर के स्तुति करने लगे, कहने लगे कि प्रभु आप भूल ना जाना, सत्य की किस बात की याद दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं। कहीं तुमने विचार बना लिया कि ये मेरे मामा हैं, तो मामा समझ करके आप कंस को छोड़ ना दे। इसलिए प्रभु हम सत्य सत्य कहकर के तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने हमें वचन दिया था कि मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर बालक के रूप में जन्म लूंगा। भगवान इस प्रकार से देवता भगवान को सत्य सत्य कहकर के याद दिला रहे। आज इस प्रकार से देवताओं लोगों ने आज भगवान को याद दिलाई कि प्रभु आप कंस को छोड़ ना देना, कहीं ये ना सोचना कि ये हमारे मामा जी लगते हैं तो हम इन्हें मारे ना। इसलिए आज सारे के सारे देवता लोग भगवान का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और किस प्रकार से कहते हैं। सारे देवता आज भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं कि कब आओगे कन्हैया, हमें दर्शन देने के लिए, कंस के पापों से छुटकारा देने के लिए। तुम्हारे बिना हमारी ये नगरी सुनी है, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। बरसाने से रस के बुलाए, बरसाने से रस के बुलाए, ग्वाल बाल सब जुर्मिल आए, ग्वाल बाल सब जुर्मिल आए। बरसाने से रस के बुलाए, ग्वाल बाल सब जुर्मिल आए, ग्वाल बाल सब जुर्मिल
आई। सखियां देखे ओ सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई जो। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई जो। मैं घनश्याम को, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की जलन पर खिंचा जा रहा हूँ। पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ। तेरी मोहब्बत करूँगी, तेरी मोहब्बत करूँगी मैं यूं ला रहा हूँ। निगाहों में तेरी बसा जा रहा हूँ। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, हो, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। घोड़ी नगर और नगरिया, आजा सवरिया, तुझे गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा 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 सवरिया, आजा 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 सवरिया, आजा सवरिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। आज सारे देवता इंतजार करते हैं कि प्रभु आप कब आओगे, कब आकर के हमें कंस के अत्याचारों से मुक्त करोगे। इस प्रकार से आज सारे देवता लोग सोचते हैं और भगवान ने आज योग माया को आदेश दिया, कहा कि तुम जाओ और गोकुल की बागडोर संभालो। आज योग माया को भेज दिया भगवान ने गोकुल में, और इधर देवकी के यहाँ पर 7 बालक हुए। सातों को आज 6 बालक हुए, तो 6 बालकों को आज कंस ने मार दिया। और 6वें बालक के रूप में आज भगवान बलराम आए, तो गर्भ में ही योग माया के द्वारा भगवान ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा से सीधे गोकुल माया के द्वारा इधर बलराम भगवान का जन्म हुआ। बलराम भगवान का जन्म हुआ और शेषनाग के रूप अवतार में आज भगवान साक्षात शेषनाग रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट होकर के आए। अब भगवान कहने लगे कि अब हमारी बारी है,
अभी से पटाखे ना चलाएं, नहीं तो मामा कंस को पता चल जाएगा तो वह सेना भेज देगा। इसलिए अभी थोड़ा पटाखे ना चलाएं। इसलिए आज भगवान भी विचार करते हैं कि अब तो कंस के अत्याचारों का घड़ा भर चुका है, क्यों ना मुझे अब मथुरा में कंस की जेलों में जाकर के माता देवकी के गर्भ से प्रकट होना चाहिए। भगवान कब अवतार धारण करते हैं? जब धर्म की हानि होने लगती है, असुरों का बोल चाला बढ़ने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में भगवान को आना पड़ता है भूमि के भार को उतारने के लिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। भगवान आज कंस के अत्याचारों से आज माता पृथ्वी को इतना भार हुआ, माता पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आज साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा आज माता देवकी के गर्भ से आज जेलों में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बादों की रात्रि है, बादों की रात्रि बादों का महीना था और कृष्ण पक्ष था, अष्टमी की तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था और वृषभ का चंद्रमा। बुधवार के दिन रात्रि के 12 बजे ठीक भगवान ने अवतार धारण किया। आज भगवान ने कंस की जेलों में माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे ही जेलों में भगवान प्रकट हुए कि एकदम से जेल में एक रोशनी हुई और उस रोशनी से सारा अंधकार दूर हो गया। अब तो माया ने क्या पर्दा डाला, भगवान की माया ने, कि सारे के सारे पहरेदार सो गए, सारे पहरेदार सो गए। और भगवान कहने लगे माता से कि माता, तुम्हारे बचनों की खातिर मुझे आज इस जेलों में प्रकट होना पड़ा है। भगवान ने जन्म दिया था पूर्व में, जब माता अदिति और कश्यप जी महाराज ने तप किया, तब भगवान ने 3 जन्मों तक उनके यहाँ पुत्र बनकर आने के लिए वचन दिया था। और आज भगवान उन्हीं वचनों की खातिर कंस की जेलों में आकर के प्रकट हुए हैं। माता देवकी ने कहा कि मैंने तो पुत्र बनकर के आने को कहा था, मैंने कब कहा था कि आप पिताजी बनकर के आए। भगवान ने कहा कि माता, मुझे मालूम है कि मामा जी जितने भी बालक आपके हुए हैं सबको मारने के लिए वो जन्म लेते ही मारने के लिए चले आते हैं। इसलिए मैं अपने अपने 4 हाथों में शंख चक्र पद्म सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगा। माता ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान नहीं पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ। तुम अपने रूप को छोटा बनाओ, इन हाथों को हटाओ। भगवान ने कहा कि माता, अगर मैंने अपने हाथों को हटा लिया ना तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा और माता ने कहा कि पुत्र,
आप अपने हाथों को हटाओ। भगवान ने 2 हाथों को हटा लिया और सुदर्शन चक्र हाथों को हटा लिया और छोटे से बालक बन गए। आज भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया से कह दिया कि माता मुझे यहाँ से और गोकुल में बाबा नंद और माता यशोदा की यहाँ पर भेज दो, वहां पर मैं सुरक्षित रहूंगा। इस प्रकार से आज वसुदेव जी महाराज से कहकर के भगवान ने छोटा रूप बनाया। छोटा रूप बनाया तो आज वहीं पर एक सूप पड़ा था। उस सूप में रख करके वसुदेव जी महाराज आज जैसे ही भगवान को ले जाने को हुए कि सारी की सारी बेड़ियां कट गई। बेड़ियां कट गई। जब हम भगवान के पास जाते हैं ना तो माया हमसे दूर भागती है, और जब हम भगवान से दूर रहते हैं तब माया हमसे लिपट जाती है। वे बेड़ियां कोई और नहीं थी, वे बेड़ियां माया थी। जब तक भगवान नहीं थे तब तक वो बेड़ियां लगी हुई थी। आज भगवान आ गए और भगवान की ओर जाने लगे वसुदेव जी महाराज, तो वे सारी की सारी बेड़ियां आज अपने आप कट गई और सारे जेल के दरवाजे खुल गए, द्वार खुल गए और सारे पहरेदार सो गए। आज भगवान को धारण अपने शीश पर धर करके जब रात्रि के ठीक 12 बजे, भादों का महीना है, काली काली रात्रि है और रात्रि के 12 बजे पानी की बारिश हो रही है। वसुदेव जी महाराज जैसे जैसे जेल से बाहर आते जाते हैं, एक एक करके सारे के सारे पहरेदार सोते जाते हैं और जेल के सारे किवाड़ खुलते जाते हैं। जैसे जैसे सारे दरवाजे खुले, बाहर आए, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ। ऐसा अंधकार की भयानक, और अब तो वसुदेव जी महाराज को डर लगने लगा। रात्रि के समय में बारिश हो रही है, मेढक बोल रहे हैं, और आज वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने शीश पर रख करके और यमुना जी के पास आए। यमुना जी के पास आए तो पता है यमुना मैया अपने बेग के साथ चल रही हैं, अपने बेग के साथ बहती हैं यमुना माता। और मेढक बोलते हैं, जल के जीव बोलते हैं, जल के जीव बोलते हैं, मेढक बोलते हैं और बारिश होती है। किस प्रकार से आज जैसे जैसे यमुना जी में जाते हैं, आज वसुदेव जी महाराज, माता यमुना आज भगवान के चरणों को छूने के लिए इतने वेग से बहने लगी कि मानो बाबा की दाढ़ी मूछें सब पानी में डूब गई। अब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अपने चरणों को नहीं बढ़ाया तो बाबा आज सारे ही डूब जाएंगे। आज यमुना जी अपने बेग के साथ में अतक चढ़े आई और किस प्रकार से आज उस चढ़ती हुई यमुना जी में वसुदेव जी महाराज अपने लाला को लेकर के और टोपरी में रख कर के चलने लगे। किस प्रकार चढ़े आई यमुना, चढ़े आई यमुना, हरि देखो तो हो, हरि देखो तो अचक चढ़े आई यमुना, हरि देखो तो अचक चढ़े आई यमुना, 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 हरि देखो तो अचक चढ़े आई यमुना, हरि देखो तो अचक चढ़े आई यमुना।
अभी ना फोड़े पटाखों को भैया, अभी नहीं, अभी बधाइयां नहीं बट रही। अब सब लोग शांत हो जाएं, थोड़ी देर की बात है बस। आप लोग अभी शांत बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। थोड़ी देर बाद बस बधाइयां बटने वाली हैं भगवान के जन्म उत्सव की। आज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और वसुदेव जी महाराज आज गोकुल में पधारे और वहां से देवकी माता के पास एक कन्या पड़ी है, उनको लेकर के सीधे मथुरा आए। मथुरा से आज जेलों में गए और वहां पर माता देवकी के पास उस बालिका को लेकर के आए। कंस को पता चला कि देवकी ने बालिका को जन्म दिया है, तो पता है कंस ने उस बालिका को मारने को हुआ। जैसे ही उस बालिका को कंस ने दीवार में मारा कि वे कन्या कंस के हाथ से छूट करके और आकाश मार्ग को चली गई। कहने लगे, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। कंस कहने लगा, कहाँ हुआ है, किस गांव में हुआ है? योग माया ने कहा कि बस मैं यही नहीं बताऊंगी कि वह कहाँ हुआ है, लेकिन गोकुल में हुआ है। आज गोकुल से अब हम सब लोग मिलकर के और गोकुल चलते हैं, जहाँ पर बाबा नंद के आंगन में बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आज बाबा नंद के आंगन में किस प्रकार से बधाइयां बट रही हैं लाला के जन्म की। आइए हम सब मिलकर के आज बधाइयों का आनंद लेते हैं। बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, जन्म लियो नंद लाल, बधाई बाजे।